बात जरा ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से भी करेंगे। आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हालिया अफसोसनाक वाक़यात के बाद या कुछ सड़क हादसों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों प्रोविंसेस में जो ट्रैफिक हुकाम थी वो काफ़ी सतर्क नज़र आई, और ख़ास तौर से श्रीनगर और जम्मू के अंदर कैसे ये जो एक सिस्टम बना था कि ट्रैफिक एडवाइजरीज तो जारी की जाती थी लेकिन अमल दरामद कोई नहीं होता था। अथॉरिटीज़ ऑर्डर्स जारी करते थे, कोई उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। नतीजा ये होता था कि सड़क हादसात में कई बच्चों की, कई ख़वातीन की या बुजुर्गों की जानें चली गई। हादसात कम से कम हो और गैर कानूनी तरीके से ड्राइविंग करने वालों पर शिकंजा कसा जाए, इसके लिए हमने देखा कि श्रीनगर और जम्मू या दोनों प्रोविंसेस के अंदर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया गया। और अब बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर के अंदर श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से खास तौर से एसएसपी ट्रैफिक की हिदायत के मुताबिक जो ऑर्डर्स जारी किए जाते रहे उसके मुताबिक काम हुआ और सख्त एक्शन में श्रीनगर के अंदर ट्रैफिक हुकाम नजर आ रही है। और सिर्फ उन लोगों पर शिकंजा नहीं कसा गया या नकील कसी नहीं गई जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गैर कानूनी तरीके से कवानीन को बालाए ताक रखकर ड्राइविंग करते हैं, बल्कि वो लोग भी जो अगर किसी के पास कागजात हैं तो कम से कम उन पर भी अथॉरिटीज नजर रख सके, इसके लिए भी एक प्लान तरतीब दिया गया है। ऑटो रिक्शा के लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर 10 दिसंबर की तारीख अब मुकर्रर कर दी गई है और इस सिलसिले में श्रीनगर के अंदर ट्रैफिक हुकाम की जानिब से 10 तारीख तक कोशिश की जाएगी कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर चलने वाले ऑटो रिक्शा, इनमें चूंकि शिकायतें बहुत ज़्यादा थी कि मुतअद्दिद मकामात पर बच्चे भी ऑटो रिक्शा चलाते हुए नजर आते हैं और जिन जिन एरियाज में बच्चे ड्राइव करते हुए देखे गए या पकड़े गए उस चीज़ से भी बचा जाए और ज़रूरत से ज़्यादा या जो किराया तय है उससे ज़्यादा मुख्तलिफ एरियाज के अंदर या इजाफी किराया लेने की शिकायतें अथॉरिटीज़ के पास पहुंची। श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर जब ये इकदाम उठाए कि एक तो गैर ज़रूरी तरीके से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं किराए से बचा जाए और गैर कानूनी तरीके से चलाने वाली गाड़ियों पर भी इस वक्त टाइट हुआ जाए, इस सिलसिले में तैयारियां की गई हैं। इमरान नाइकू के पास भी चलेंगे और श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ट्रैफिक हुकाम हम देख रहे थे काफ़ी सख्ती इन दिनों बरत रही थी, लेकिन चूंकि किराए के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें मुख्तलिफ इलाकों से मौसूल हो रही थी, जिसके बाद अथॉरिटीज़ बाज़ाब्ता तौर पर अगले एक हफ्ते के दौरान ये इंश्योर करना चाह रही है कि कम से कम वो जो मीटरिंग वाला एक सिस्टम है वो ऑटो रिक्शा वालों के लिए भी उसी तरीके से इंप्लीमेंट हो जैसे हम जम्मू या बाकी एरियाज में देख रहे थे। 7 से 8 दिनों के दौरान क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे ये इकदाम उठाए जाएंगे और वाकई में इस चीज से कोई फर्क पड़ेगा जो शिकायतें अथॉरिटीज को बड़े पैमाने पर पूरे सूबे से मौसूल हो रही थी? देखिए, जिस तरह से श्रीनगर में 2 माइनर्स की डेथ हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर बल्कि रूरल ट्रैफिक कश्मीर और ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है वो भी हरकत में आई थी। यानी कि कुल मिला के पुलिस और सिविल इंतजामिया जो है वो एंटायर J&K की हम बात करेंगे तो हरकत में आई और इस सिलसिले में न सिर्फ माइनर ड्राइविंग के खिलाफ एक मैसिव ड्राइव चलाया गया बल्कि जो ट्रैफिक वायलेशंस करते हैं, जो वायलेटर्स हैं, उनके खिलाफ भी मैसिव ड्राइव चलाया गया और कई सारी बाइक्स सीज की गई, गाड़ियों को सीज किया गया, चालान किया गया और ये कोशिश अभी तक मुसलसल जारी है। और इसी कोशिश को बरोएकार लाते हुए आगे बढ़ाते हुए अब ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने एक और डायरेक्टिव जो है वो इशू की है। उन्होंने एक गाइडलाइन इशू की है और जिसमें उन्होंने तमाम जो ऑटो रिक्शा ऑपरेटर्स है, ऑटो रिक्शा जो ऑपरेटर्स है, उनको हिदायत दी है कि वो 10 दिसंबर तक तमाम ऑटो रिक्शा में जो फेयर मीटर्स है वो इंस्टॉल करें और इस सिलसिले में उन्हें वार्न किया गया है, वार्निंग बाज़ाब्ता उनको दी गई है कि अगर कोई ऑटो रिक्शा ऑपरेटर 10 दिसंबर तक ये फेयर जो मीटर्स है वो इंस्टॉल नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खासकर श्रीनगर सिटी की हम बात कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस जिस तरह से हरकत में है मुसलसल जब से ये श्रीनगर में इंसिडेंट पेश आया तो उस हादसे के बाद लगातार खासकर ट्रैफिक पुलिस काफी हम ग्राउंड पे मुतारिक देख रहे हैं और ये जो अब नया उन्होंने डायरेक्शन दी है कि लगातार ट्रैफिक डिपार्टमेंट या आरटीओ की तरफ से कई बार नोटिस जारी की गई
लास्ट ईयर में भी, साबिका हुकूमत में भी और साबिका रियासत में भी इस तरीके की कोशिश की, लेकिन वो कोशिशें बाद में दम टूटती हुई नजर आई, या कहीं ना कहीं इंतजामिया ने सरेंडर किया ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स एसोसिएशन या उन जिम्मेदारों के सामने, और ये कहा गया कि ना अच्छा चलिए हम इनका जो मीटर डाउन वाला रेट है उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन वो आज तक कभी नहीं हुआ। क्या अब की बार वो तमाम चीज़ें की गई हैं? अगर यहाँ से मीटर लगाने की बात हो रही है तो जो रेट्स तय हैं इनके साथ क्या वो हो गई है कि किस पर मीटर डाउन होगा, कितने पैसों पर मीटर डाउन होगा, कितने किलोमीटर पर कितना पैसा लेना है, क्या वो सारा वर्कआउट हुआ है या अब वो हंगामा दूसरा होगा इसके बाद? देखिए, इसमें दो इश्यूज हैं। एक ये कि जो पिछले साल से तकरीबन 2 सालों से जो श्रीनगर शहर के अंदर जो नए इलेक्ट्रिक ऑटोज अभी रन कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी गवर्नमेंट के पास कोई क्लियर पॉलिसी रोड मैप नहीं है, और उससे वो पिछले 2 साल से गुहार लगा रहे हैं और उनके मसाइल भी है, और ये भी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो जो है हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं। दूसरा, इसमें जो एग्जिस्टिंग जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उनके लिए चूंकि गवर्नमेंट ने पहले ही रेट्स फिक्स की है, लेकिन अब जो पहली बार शहर में इस तरह से मीटरिंग के हवाले से ये कहा गया है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर मीटर्स इंस्टॉल करें, लेकिन इस सिलसिले में अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आरटीओ कश्मीर ने भी इस सिलसिले में हिदायत दी है, और अगले कुछ दिन के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इस पे रेट्स जो है वो भी रेट लिस्ट बाज़ाब्ता तौर पर इशू किया जाएगा। लेकिन कुल मिला के हम देख रहे हैं कि जहाँ ट्रैफिक पुलिस इस ड्राइव को चला रहे हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे मसाइल है जो कई सालों से अभी भी ज़ेर इल्तिमा है, जिन पे कोई काम जो एड्रेस नहीं हुए हैं। तो उम्मीद है कि जिस तरह से वायलेशंस या वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी तरीके से जो मसाइल है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इमरान ज्वाइन करने के। 10 दिसंबर तक फिलहाल ट्रैफिक हुक्काम की तरफ से 3 व्हीलर्स यानी ऑटो ड्राइवर से ये कहा गया है कि वो मीटर नस्ब करें, और अगर आप मीटर नस्ब करके और उन रेट्स पर चलने में नाकाम हुए तो कार्रवाई होगी। ट्रैफिक अमले का मानना है कि ये 5-8 दिन जो दिए गए हैं ये सिर्फ इसलिए दिए गए हैं ताकि तमाम लोग जो हैं वो इस पर कारबंद रहे, वो अपने मीटर्स को ऑन करें, न कि जब हम कार्रवाई पर आए तो रोटी रोजी का मामला बने। लेकिन देखना होगा कि आरटीओ कश्मीर और ये तमाम मामला जो इसके साथ जुड़े हुए वो हल होते हैं या नहीं।